एक तपती हुई दोपहर में सलीम अपनी छोटी बेटी फातिमा के पास बैठे थे, जो बुखार से तप रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और सलीम का दिल चिंता से भरा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने एक मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़ों पर धूल थी, होंठ सूखे थे और आंखों में मीलों की थकान थी। उसने पानी और खाने के लिए हाथ फैलाया। सलीम ने अपनी जेब में हाथ डाला। बेटी की दवा खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 2 रुपए बचे थे। एक पल के लिए वह हिचकिचाए, अगर यह भी दे दिया तो फातिमा का क्या होगा। उनका दिल भारी हो गया। फिर उनके दिल में ख्याल आया, जिस अल्लाह ने फातिमा को बनाया है वही इस प्यासे बंदे की भी देखभाल करेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुसाफिर को अंदर बुलाया। उन्होंने उसे मिट्टी के बर्तन से ठंडा पानी पिलाया। इसके बाद सलीम ने अपनी और अपनी बेटी के लिए रखी आखिरी रोटी और थोड़ा सा सालन भी मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से खाना खाया। पेट भरने के बाद मुसाफिर ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस नेक बंदे की हर मुश्किल को आसान कर दे। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, पड़ोस में किसी के घर में आग लग गई। तेज हवा के झोंकों ने आग को और भड़का दिया और लपटे एक घर से दूसरे घर की तरफ बढ़ने लगी, सीधे सलीम के घर की ओर। सलीम अपनी सोती हुई बेटी को लेकर बाहर भागने ही वाले थे कि एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें जैसे ही उनके घर की सीमा तक पहुंची, वे अचानक रुक गईं। हवा का रुख बदल गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने आग को रोक दिया हो। सुबह हुई तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि पूरी गली जल गई, लेकिन सलीम का घर बच गया। एक बुजुर्ग ने जली हुई जमीन की उस लकीर को देखा जो सलीम के घर के ठीक बाहर रुक गई थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर सलीम से कहा, बेटा, यह तुम्हारे कल के सदके का कमाल है। तुम्हारे एक गिलास पानी और खाने के सदके ने तुम्हारे घर के लिए आग की दीवार बना दी। सलीम ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखें शुक्र से नम थीं।